बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपने पत्ते खोल रही है, उस तरीके से लगता है इंडिया अलायंस और एनडीए के धीरे धीरे आप कह सकते हैं पसीने ऐसे छूट रहे हैं कि ना वह पोंछते हुए बन रहा है, ना वह पंखा का हवा लेते हुए बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज, आप सभी का एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। हाँ, उसी बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही है जो कुछ दिनों पहले ये पता चला कि शायद इंडिया अलायंस में बहन कुमारी मायावती की पार्टी आ सकती है, लेकिन जिस तरीके से अपने धीरे धीरे पत्ते खोले हैं, उस तरीके से यह साफ साफ पता चल रहा है कि इंडिया अलायंस के साथ साथ 370 की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे उनके पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर दलितों की लगभग 22% वोट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहां 80 सीट का दावा करती हो भारतीय जनता पार्टी, वहां अगर 22% दलितों की वोट हो तो वह दलितों की वोट किस तरफ जाती है, इसका अंदाज़ा आज के चुनाव से नहीं, इसका अंदाज़ा आप पहले के चुनाव से लगाएंगे तो शायद आप सटीक खबर पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया अलायंस राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जब से उतारी है, तब से वोट की आप ये कह सकते हैं कि रुझान नहीं मिल पा रही है कि किधर जाएगी। हम बताना चाहेंगे कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 25 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें 7 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल हैं। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि सहारनपुर एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 2019 में चुनाव जीत दर्ज की थी, जिसमें हाजी फरजुल रहमान थे। तो इस वक्त उनका नाम काट करके माजिद अली को टिकट दिया गया है। माजिद अली इस वक्त जिला पंचायत सदस्य हैं। तो क्या माजिद अली के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास बहुजन समाज पार्टी क्यों जता रही है? माजिद अली सन 2017 के विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वह भी बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से। लेकिन हाथी जिस तरीके से सहारनपुर में चली थी, उस तरीके से बसपा ने अपने जीते हुए प्रत्याशियों पर विश्वास न जता करके पुराने प्रत्याशी के ऊपर विश्वास जताया है। वह भी विधानसभा के चुनाव में हार का सामना किए हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इंडिया अलायंस और एनडीए का खेल बहन कुमारी मायावती शायद बिगाड़ रही हैं, क्योंकि जब से बहन कुमारी मायावती के प्रत्याशियों की घोषणा जितने दिन बढ़ती जा रही है, जितनी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, उतने ही इंडिया अलायंस और एनडीए उनके रूह काँप रहे हैं। ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस को बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से प्रत्याशी उनके सामने रख रही हैं, इंडिया अलायंस धीरे धीरे कमज़ोर नज़र आ रही है। हालांकि यह बातें सिर्फ इंडिया अलायंस पर ही नहीं शामिल होती है, यह बातें एनडीए पर भी हो रहा है, क्योंकि एनडीए भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। कहीं कहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी 25 प्रत्याशियों में से 7 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से उतारी है। तो कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के वोट को बहन कुमारी मायावती अपनी तरफ खींचना चाह रही हैं। तो वहीं एनडीए क्या ऐसे लोगों को कम टिकट दे करके, क्या लग रहा है आपको कि उनका विश्वास मुस्लिम समुदाय से उतर चुका है? हालांकि इंडिया अलायंस जहां तक उत्तर प्रदेश में अपनी प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसमें मुस्लिम समुदाय के कुछ नाम सम्मिलित हैं। उधर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस ने दानिश अली को चुनाव में उतारा है। जब से दानिश अली के नाम की घोषणा हुई है, तब से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए, कांग्रेस में मुस्लिम समुदाय समर्थन नहीं करता? क्या एनडीए में मुस्लिम समुदाय समर्थन नहीं करता? क्या बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही समर्थन करेगा? यह खेल कितना बड़ा खेल होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहन कुमारी मायावती
खेल धीरे धीरे अब बिगाड़ना शुरू कर दी हैं। तो कहानी यही बनती है, न खेलब न खेले देव और खेलवो बिगाड़ब। तो बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? बहन कुमारी मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ये कहाँ तक सही है? लोग कहाँ तक समर्थन करेंगे? क्या जिस वोट बैंक को बहन कुमारी मायावती अपना मान रही हैं, क्या वो वोट बैंक आज भी बसपा को मानता है? क्या वो वोट बैंक आज भी बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जताएगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय देने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को दे सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।